morning, students. Today we will discuss important carbon compound ethanol and ethanoic acid. तो बेटा आज हम जो स्टडी करेंगे वो है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यूजेस वगैरह के बारे में, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और कन्वेक्शन ये रिएक्शंस बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताई थी। तो आज मैं आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। आज मैं आपको इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इथेनॉल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। इथेनॉल जो होता है बेटा ये क्या होता है, ऑल का मतलब क्या है, ये अल्कोहल है। तो इथेनॉल जो होता है ये कलरलेस, प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। इसका क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहला क्या है, इसका कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, इस जैसे मान लो बियर वगैरह में मिला होता है बेटा, जितनी भी हमारी ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जो ये हमारा ये होता है बेटा, ये सिरप आते हैं, कप सिरप, इनमें भी अल्कोहल होता है। और जो ये ड्रिंक्स वगैरह होती हैं ना, इनमें ये बियर वगैरह, इनमें भी अल्कोहल होता है, बट इसका कोई कलर नहीं होता। आपने कभी पहचान पाए और नहीं पहचान पाते, उसे हम कलरलेस है। प्लीजेंट, इसकी जो स्मेल होती है वो प्लीजेंट होती है। एंड बर्निंग टेस्ट, और जो टेस्ट होता है बेटा ऐसे लगता है जैसे हमें बिल्कुल जला रहा हो। बर्निंग टेस्ट होता है, बिल्कुल गले में ना चुभता चला जाता है, उसे कहते हैं बर्निंग टेस्ट। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है अल्कोहल। ठीक है बेटा। वॉलेटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 केल्विन, जो ये है बेटा वोलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल लिक्विड मीन्स जो वेपर में बदल जाए, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, 351 केल्विन पर ही ये वॉलेटाइल हो जाता है, और ये नेचुरल कंपाउंड है। अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। पहली, जो इथेनॉल है जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम के साथ। सोडियम क्या होता है बेटा, Na, और इथेनॉल, ईथ का मतलब दो कार्बन, तो दो कार्बन मतलब क्या हो गया, C2। तो यहाँ पे क्या किया है, CH3 और CH2, तो दो कार्बन हो गए ना बेटा। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो, और CH3 CH लिख दिया तब भी वो सही है। तो ये इथेनॉल मतलब वो, ये आप, मैं फिर बता रही हूँ, ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप में क्या लग रहा है, फंक्शनल ग्रुप OH लग रहा है। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो आप, CnH2n+1 और फंक्शनल ग्रुप। तो Cn नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, दो, ईथ का मतलब दो, दो लगा लीजिए। H2n, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो 2 2 जा 4 और +1, तो C2H5 हो गए। और फंक्शनल ग्रुप क्या लग रहा है इस पर, ईथ, ऑल का मतलब OH, तो C2H5OH, ये इथेनॉल है। जब ये इथेनॉल किस साथ रिएक्शन करता है बेटा, सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा सोडियम, और क्या बना लेगा, सोडियम इथॉक्साइड। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2ONA। इसने क्या किया, ONA, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और Na के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो गई। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये किसके लिए, ये जो किसकी टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ये रिएक्शन जो सोडियम के साथ जो रिएक्शन करी है इथेनॉल की, ये उसके लिए की जाती है बेटा। इस मान लो कोई भी केमिकल है, हमारे पास इथेनॉइक एसिड भी है, इथेनॉल भी है, हमें पता करना कि इथेनॉल कौन से में, इथेनॉइक एसिड कौन से में। तो उसके लिए क्या करना, हम सोडियम के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो क्या होगा, जब सोडियम के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, और उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है बेटा, और जब ये बेटा हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होती है, तो इसमें एक पॉप साउंड आवाज, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस होती है। कहने का मतलब ये है, जब हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करा इथेनॉल का, तो क्या बना था, सोडियम इथॉक्साइड। और सोडियम इथॉक्साइड का मतलब क्या था, उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी, और हाइड्रोजन गैस निकलने का मतलब है कि हम ये पहचान, पॉप साउंड, एक साउंड के साथ निकली थी वो हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, आप ये पहचान कर लोगे जब उसके साथ रिएक्शन करोगे सोडियम की,
अगर वो इथेनॉइक एसिड होगा तो कोई साउंड नहीं निकलेगी, मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, और अगर इथेनॉल है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, अब ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी थी उसकी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी एक्सट्रीफिकेशन, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीफिकेशन, एक्सट्रीफिकेशन होता है ये एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम एस्टर बनाते हैं। एस्टर बनाने का प्रोसेस इसे कहते हैं एक्सट्रीफिकेशन। इसमें क्या होता है बेटा, एक्सट्रीफिकेशन में क्या होता है, एक्स्टर बनाने के लिए एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। आर का मतलब है कार्बन चेन, C O बीच में तो कार्बन CO होगा, और इधर उधर क्या होगा, कार्बन चेन होंगी, ठीक है। तो RCOOR, तो एस्टर बन के तैयार हो जाएगा। इसमें कैसे होता है बेटा, एस्टर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों की रिएक्शन कर देते हैं। किस किस की, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की। तो इथेनॉल क्या है, CH3CH2OH। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें, इथेनॉल में 2 ही तो है बेटा, और OH है क्योंकि ये अल्कोहल है, ऑल है इसलिए। तो OH का मतलब ऑल, ईथ का मतलब 2 कार्बन, और ऑल का मतलब OH, तो ये इथेनॉल है। और इथेनोइक, ऑइक का मतलब मैं बताया था बेटा COOH, जिसमें लग रहा होगा उसका मतलब क्या होता है, ऑइक। अब ये इथेनोइक है, मैंने बताया था ना आपको, इथेनोइक का जब है फॉर्मूला निकालना, तो बेटा इसमें ध्यान रखना आपको, ईथ में क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, 2। अब आपको ये ध्यान रखना कि COOH लग रहा है, जैसे ऑइक वाला आपको दिख गया कि इथेनोइक है ये, ऑइक। ऑइक का मतलब क्या है, COOH, तो आपको अपने माइंड में रखना कि COOH, तो इसमें एक कार्बन आ रहा है। अब एक कार्बन तो ये, और हमारे पास कुल कितने हैं, 2 कार्बन चाहिए इथेनोइक में, और एक कार्बन COOH का आ गया। तो हम क्या करेंगे, जब इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो बेटा वहां पर जो कार्बन एटम लेंगे, ईथ में 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑइक का मतलब COOH है, तो उस COOH में भी तो कार्बन है, तो उस कार्बन को हम एक कम करके चलेंगे, तभी वो फॉर्मूला सही निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इथेनोइक के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने लेंगे, 1। तो आपने क्या किया, C1H2N, C1 क्या ले लिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 ले लिया, क्योंकि एक COOH का भी काउंट होगा कार्बन, तो एक C ले लिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 ले लिया, CN1, H2N, 2N, 2 × 1 2 ही आ जाएगा, और COOH, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, CnH2n +1, तो 2 का 2 2 × 1 1 2 ही आ जाएगा, +1 3, तो H कितने आ गए, 3, और COOH हम उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो लगा देंगे, तो बेटा ये इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला निकल आएगा। तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, इसमें से ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो इथेनोइक एसिड है, इस इथेनोइक एसिड का क्या ध्यान रखना आपको, इथेनोइक एसिड क्या रिमूव होगा, इथेनोइक एसिड में से H हट जाएगा। इथेनोइक एसिड में से क्या हट जाएगा बेटा, H, सिर्फ H हटेगा इथेनोइक एसिड में से, COO तक रह जाएगा, H रिमूव हो गया। और इथेनॉल में से क्या हट जाएगा, OH, जो ये ऑल था ये OH ग्रुप का था, जो फंक्शनल ग्रुप जो एल्कोहल ग्रुप था ये OH हट जाएगा इसमें से। इसका तो इथेनॉल का तो OH हट गया, और इसका इसका जो इथेनोइक एसिड है इसका क्या हट गया बेटा, H। एक OH एक H क्या हो जाएंगे, 2 H हो गए, तो H2O इसमें से बेटा बाहर निकल जाएगा, H2O रिमूव हो गया। अब क्या बच गया, पहले में क्या बच गया, CH3COO, तो CH3COO, और दूसरे में क्या बन गया, क्या बच गया, CH2CH3 बच गया। तो ये जो हमारे पास बन के तैयार हुआ, ये क्या बन के तैयार हुआ है, एस्टर। पहले का H, दूसरे का OH, H2O बन गया, ये बाहर निकल गया, और ये क्या बन गया हमारे पास, एस्टर बन गया। तो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR, R का मतलब कार्बन चेन, तो CH3 एक तरफ कार्बन चेन है, और CH2CH3 एक तरफ कार्बन चेन है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एस्टर बन गया। एस्टर का फॉर्मूला क्या है, RCOOR, या फिर हम कह सकते हैं CH3COO C2H5, आप इसे CH3COO C2H5 बोल सकते हो, मतलब वही है, CH2CH3 लिख दो या C2H5 लिख दो, मीनिंग एक ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि व्हाट इज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, हाउ वी प्रिपेयर एस्टर, हम एस्टर कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो एस्टर प्रिपेयर करने के लिए ध्यान रखना, इथेनॉल और इथेनोइक की रिएक्शन करते हैं एसिड के प्रेजेंस में,
तो H2O बाहर निकल जाएगा और ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, उसका H बाहर निकला, उसका OH। और जो बेटा एस्टर होता है ये क्या होता है, स्वीट स्मेलिंग, इसकी जो खुशबू होती है बड़ी स्वीट मीठी मीठी सी खुशबू होती है एस्टर की। एस्टर बहुत जगह यूज होता है बेटा, जो ये ना बेटा कूलिंग जो ठंडी करने के लिए होते हैं उसमें भी एस्टर का यूज होता है, और बहुत जगह यूज होता है एस्टर का, वो बाद में मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ यूज होता है एस्टर का। नेक्स्ट देखिए, अब एस्टर की रिएक्शन, ये आप देखो एस्टरित है, ये CH3COO और C2CH3 दोनों तरफ कार्बन चेन है, बीच में COO है। अब इसकी रिएक्शन क्या है, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे जब एस्टर की, तो ये क्या कहलाएगी, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, ये दोनों ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है, स्पोनिफिकेशन भी और एस्टरिफिकेशन भी। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन किसके लिए होती है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर सॉप, जो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है सॉप बनाने के लिए यूज होती है, और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एस्टर बनाने के लिए यूज होती है। एस्टरिफिकेशन में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के रिएक्शन की थी, और स्पोनिफिकेशन में ध्यान रखना बेटा, स्पोनिफिकेशन में एस्टर की रिएक्शन कराई है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एस्टर का मतलब क्या है बेटा, इसमें ऑयल होता है। तो बेटा साबुन बनाने के लिए जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको साबुन बनाना बताएंगे, साबुन कैसे बनता है लैब में। तो इसमें क्या होता है, कोकोनट का ऑयल होता है, या कोई भी मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए आप, मस्टर्ड ऑयल लेकर, तो ये जो COO है यहाँ पर इसका मतलब ही हमने ऑयल लिया है, ऑयल और किसकी रिएक्शन है, एस्टर के अंदर क्या है, ये ऑयल है, ऑयल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन के अंदर बेटा हमेशा क्या होता है, बेस होता है, साबुन का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, और NaOH, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, और OH आयंस जहाँ पा जाएंगे उसका मतलब क्या है, ये बेस। तो इसके अंदर हमने इसलिए यहाँ पर बेस लिया NaOH के साथ हमने इसकी रिएक्शन करी, तो क्या बन जाएगा, CH3COO और ये जो CH2CH3 है बेटा ये बाहर निकल जाएगा, इस CH2CH3 बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, साबुन बन जाएगा। और इसमें से CH3CH2OH ये दिख रही है ना आपको पीछे, जो इथेनॉल हमारा बाहर निकल जाएगा इसमें से, और ये बन जाएगा हमारा साबुन। समझ में आ गया, दिस इज द स्पोनिफिकेशन एज सॉप इज प्रिपेयर बाय दिस। इस प्रोसेस द्वारा बेटा सॉप बनता है, इसलिए इसे स्पोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल बताऊंगी मैं आपको रिएक्शन विद बेस साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, इथेनोइक एसिड की। ठीक है, आज आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, एस्टरिफिकेशन क्या है, स्पोनिफिकेशन क्या है, और इथेनॉल क्या है, इथेनॉल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ये 2 रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। थैंक यू बेटा।